बिजली के झटके सहते रहिए। हाँ जी बिल्कुल, स्टार्टिंग में रहता है, 1-2 में आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही आप यूज टू हो जाएंगे वो दर्द कम हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होते होते वो दर्द बिल्कुल खत्म हो जाएगा। क्यों हिला डाला ना। ये जो प्रॉब्लम आती है दैट इज कॉल्ड स्पाइनल स्टेनोसिस। और स्पाइनल स्टेनोसिस में क्या होता है कि खास तौर पे बैक पेन होगा और ये जो दर्द है वो यहाँ से नीचे भी जाता है कई बार, और ये स्पाइनल डिफॉर्मिटी होती है जिसकी वजह से सारा ये पेन आता है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम बिजली का वो झटका लगेगा कि तू झटकना भूल जाएगा। ब्लॉक्स बनाते हैं जहाँ पे नर्व के ब्लॉक है ना, जहाँ रगेड से जाम है, उनके लिए ब्लॉक बनाते हैं और उसमें स्टिमुलेशन देते हैं जिसकी वजह से जो लोकल इन्फ्लामेशन है वो भी कम होता है। और लोकल इन्फ्लामेशन कम होने की वजह से जो है वो पेन में भी जो है इंटेंसिटी उसकी कम होती है, पेशेंट इम्प्रूव फील करता है। अब आप बहुत झटके देना सीख कर आए हैं आप। क्या फील होगा, ये यहाँ पे सेम इंटेंसिटी दे रहे हैं बट यहाँ इतना पेन नहीं फील हो रहा है। यहाँ हम देंगे, यहाँ पे ज़्यादा आएगा, ठीक है। ये बड़ी इफेक्टिव चीज़ है। दे देना झटका। लगा, अब कम फील हो रहा है। पहले से कम नहीं सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। दो नहीं, इन्फ्लेमेशन कम हो रही ये है ना, होती है क्योंकि आपके उस साइड में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। जितना जितना ये ब्लड का सर्कुलेशन आपके बढ़ेगा ना, उतना प्रॉब्लम कम होगा। बस हल्का हल्का सा, जैसी मसल यूज टू हो जाएगी आपकी, इन्फ्लेमेशन कम होगी, वैसे पेन कम होगा। पहले हमें टच करने में फील ज़्यादा हो रहा था, अब इतना नहीं हो रहा है। अभी आप बहुत कम फील कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पहले से ये इम्प्रूव हो रहा है, ब्लॉकेज खुल रही है आपकी, और साथ में आपका ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ रहा है। वैसे आजकल स्पाइन के केसेस जो है ना बहुत कॉमन है। हाँ जी, आजकल स्पाइन, क्योंकि बैठने का लोगों का जो पोस्चर है की वजह से बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम आती है। जो लोअर बैक को कंट्रोल उदय। वो बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है। अभी पेन है आपको यहाँ पे, कहीं पे रेडिएट तो नहीं हुआ है, साइड्स में कहीं पे बीच में हो रहा है बस। पहले से कैसा लग रहा है अब? नीचे थोड़ा, अच्छा, यहाँ से पहले से कैसा लग रहा है अब? इसी नीचे पे यहाँ पे ये ये जितना सर्कुलेशन बढ़ाएगा, एक बारी में पेन बढ़ेगा, फिर एकदम ही कम होगा। ये पेन है। ये आपके बोन में है, जो मसल्स का है, मसल्स की इन्फ्लेमेशन अब कम हो गई है, जो स्वेलिंग थी इंटरनली वो हील हो गई है। ये पेन ये नीचे हाँ, ये बोन में आपकी प्रॉब्लम है। ये जो पेन है ये बोन का है, जो मसल्स का था वो अभी कम है। हाँ जी, पहले से ठीक लग रहा है आपको? हाँ जी, पहले से बताइए अभी कैसा है। ये नीचे है नीचे। अच्छा, पेन आपको ये बोन्स में है, ये जो पेल्विक बोन है ना, इसमें पेन है। ये भी आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, जो भी पेन की वजह से लोग परेशान होते हैं ना, और जो मतलब और स्पाइन के जो इश्यूज हैं वो खासतौर पर शेटिका है, ये जो पेन जा रहा है, अब इसे हम देते हैं। अब नहीं हो रहा, अब कम है, इसका मतलब ब्लॉकेज खुला है, तो बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। पहली बार कम लगा। हाँ, वो इसलिए ज़्यादा लंबा दिया ना, ठीक है इसका मतलब। तो ये सेशन भी वैसे ज़्यादा नहीं, मतलब हार्डली 10 मिनट का सेशन होता है, लेकिन इससे बड़ा इफेक्ट होता है। जो नर्वल ब्लॉकेज होता है ये खुलता है। अब इसको हम दिखाते हैं निकलता कैसे है। किसी भी तरीके का कोई पेन नहीं आता है, कुछ देखिए, कोई इसमें ब्लड नहीं आएगा, और इसको इसी तरीके से हमने सेट कर दिया। अभी सेकंड है, लंबा सांस लेंगे नाक से, कोई पेन नहीं है, कोई दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं है।
ठीक। अब वैसे कैसा फील कर रहे हैं? नीचे ही पेन है बस अभी। नीचे है ना? ठीक ठीक ठीक। बस 2 घंटे। ड्राई नीडलिंग थेरेपी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स इससे मिल रहे हैं। कई पेशेंट्स जो कि सफ़र कर रहे हैं खासतौर पर स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम में, और जो कि क्रॉनिक पेन से परेशान हैं, दर्द से परेशान हैं, स्पेशली स्पाइनल से इंड्यूस्ड हैं, जैसे कि सर्वाइकल का पेन हो, स्लिप डिस्क का हो, या फिर शेटिका हो, लंबो शेटिका हो, ऐसे वाले दर्द जितने भी हैं, या इनफैक्ट न्यूरोपैथी वाले हैं, है ना, या फिर इसके अलावा मायोसाइटिस के केस हैं, या कुल मिलाकर शरीर में जितने भी दर्द वाले केसेस हैं उसमें इस थेरेपी का बड़ा अच्छा रिजल्ट है। और अगर आप में से भी कोई परेशान है अपने दर्द को लेकर और आपने जगह जगह दिखाया है, दवाइयाँ खाई हैं और आपको रिजल्ट नहीं मिले हैं, तो आप एक बार इसको ज़रूर लेकर देखिए और आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि ये कहलाती है ड्राई नीडलिंग। ड्राई नीडलिंग में करते ये हैं कि जिस एरिया में दर्द है, इन्फ्लामेशन है, सूजन है, तो उसी कंडीशन में वहाँ पर क्लीन करके प्रॉपरली वहाँ पर कुछ ब्लॉक्स बना के इसमें नीडल को, ड्राई नीडल को इंसर्ट किया जाता है। ये एक नॉन पेनफुल प्रोसीजर है, पेनलेस है। हालांकि इसमें इंटरनली लिडोकेन यानी कि जो सुन्न करने वाली दवाई लगी होती है ऑलरेडी, और वो उसको सुन्न करने का काम करती है और वो पेनलेस होती है। इसको जब लगा देते हैं, लगाने के बाद हम दूसरे एक जो मशीन होती है, दैट इज टेंस मशीन, जो कि ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन मशीन, जो क्या करती है कि मसल्स को स्टिमुलेट करती है। एक बहुत माइन्यूट क्वांटिटी का बिजली का करंट होता है जो कि नर्व्स में जो खून का दौरान है जो घट गया है उसको बढ़ाने का काम करती है, सर्कुलेशन को प्रॉपर करती है, जिसकी वजह से रगों, नसों, मांसपेशियों में खून का दौरान प्रॉपरली हो पाता है और दर्द की समस्या में राहत मिल पाती है। बहुत प्रोफेशनल एथलीट्स इसको करा रहे हैं, दर्द से पीड़ित लोग करा रहे हैं, और कुछ लोग अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, वेलनेस के लिए भी करा रहे हैं। तो आप में से भी अगर कोई ऐसा है कि जो कि दर्द से परेशान है, पीड़ित है और आपको इससे निजात चाहिए, तो आप भी, अगर आपने अभी तक नहीं कराया है, तो आप ड्राई नीडलिंग थेरेपी को करा के देखिए और फिर अपने दर्द से दूर होइए। सर, ड्राई नीडलिंग थेरेपी पेनलेस थेरेपी है जिससे हम लोअर बैक का या पूरे स्पाइन का ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें मसल में स्टिफनेस आ जाती है अगर ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा होता है, जिस वजह से हमारा पेन रेडिएट होता है, जो पैरों में भी जाता है कई बारी और शोल्डर में भी होता है। तो उसके थ्रू हम उस पेन को कम करते हैं और इसमें किसी भी तरह का कोई भी पेन नहीं होता है। टेंस के साथ में हम इसको स्टिमुलेट करते हैं जिससे और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आता है। कई बार अगर इसमें खाली निडल लगा के छोड़ दे तो भी इफेक्ट मिलता है? सर, ड्राई नीडलिंग का मेथड तो टेंस के बिना है ही नहीं। अगर अच्छा। हम उसको निडल को लगा के छोड़ देंगे तो वो सुन्न कर देगा, लेकिन उसका कोई मोटिव नहीं है। वो जो इन्फ्लामेशन अंदर मांसपेशियों में है वो उसी के थ्रू कम होते हैं। तो मतलब ये कि उसको लगाना जरूरी हाँ जी, है। बिल्कुल। उसको तो इससे उसके इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस देना हमें बहुत ज़रूरी है जो इंटरनली हील करेंगे। तो आजकल बहुत ट्रेंड में है, लोग कराते हैं इसको। हाँ मतलब इफेक्टिव चीज़ है इसका मतलब। काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। आप एथलीट्स में देखिए, आप स्टार्स में देखिए, आप एक्टर्स को देखिए, सारे ही इसके कराने के लिए आगे आ रहे हैं क्योंकि उन्हें ड्रगलेस थेरेपी चाहिए। इसमें ड्रग का कोई यूज़ नहीं है, आपको पेन किलर्स नहीं लेनी है, आपको कोई सेशन ऐसा नहीं है जो बहुत ज़्यादा आपको डर लग रहा है जिससे, और ये सर्जरी से भी बचाता है। तो अगर आपके स्पाइन में कोई प्रॉब्लम है तो आप एक बार इसको ट्राई करिए। आधे घंटे का सेशन रहता है, आप ट्राई करके अपने दर्द को कम करिए।